बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के मॉक टेस्ट के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं। बायो के एमसीक्यूज़ जो हैं यानी पूरे सिलेबस को पूरे कोर्स को कवर करने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ है केमिस्ट्री के। हर टॉपिक से लिए गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ मोस्टली आते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच क्वांटम नंबर सेट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटम नंबर के एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आपने ज़रूर करना है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर जो सेट है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है। यानी एन, एल, एम और एस नंबर आपने यहाँ पर बताने हैं कि कौन सा सेट करेक्ट होगा। आप चारों में से देखें तो आपको पता है कि एन की वैल्यू कितनी हो तो एल की कितनी होती है। ये फिक्स एक नंबर होता है, यानी आप नंबर ऑफ़ शेल, नंबर ऑफ़ सब शेल और फिर उसमें जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसको आपने देखना होता है। तो इसमें अगर हम देखें कि पॉसिबल कौन सा है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी n इज़ इक्वल टू 3 अगर हो तो आई जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। तो एन और आई का नंबर पॉसिबल, यानी एन और एल का जो नंबर है, सॉरी आई नहीं एल, यानी जो सेकंड क्वांटम नंबर होता है सब शेल के लिए जो हम देखते हैं उसमें एन और एल का जो नंबर है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि एन जो होगा वो अगर 3 है तो एल जो है वो उससे कम होगा एक डिजिट। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज़ ड्यू टू। कॉपर जो है वो डेविएट करता है, यानी उसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी से डिफरेंट, वो एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। तो वो किस वजह से होती है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है फुल एस ऑर्बिटल, ऑप्शन बी है हाफ फिल डी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, सी ऑप्शन है हिंड्स रूल वायलेशन एंड डी ऑप्शन है ऑफबो वायलेशन। तो आप जानते हैं कि कॉपर जो है वो कौन से ग्रुप और पीरियड से बिलोंग करता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट से ये आते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। कॉपर जो है 3d10 4s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड जो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डी हाफ फील्ड होता है, क्योंकि तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी आती है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल है। सी एम थर्ड एमसीक्यूज़ है, नंबर ऑफ़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन Fe3+, जिसका जो एटॉमिक नंबर है 26 है। आयरन का 3+ में यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है कितने होंगे टोटल? 3 ऑप्शंस हैं, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 3। अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन सी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे क्यों होता है? ये होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है 3d5 में इसके टोटल अनपेयर्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ एमसीक्यूज, द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट का इतना है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें तो 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, 4p3। तो 4 ऑप्शंस हैं, ट्रांजिशन मेटल, मेटलॉइड, पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4 एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में क्योंकि जाएगा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट ये जो है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, विच ऑर्बिटल हैज़ 3 एंगुलर नोड। कौन सा ऑर्बिटल है जिसके 3 एंगुलर नोड्स होते हैं? ऑप्शंस हैं 4s, 4p, 4d एंड 3d। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 4d ऑर्बिटल जो है उसमें n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 में यानी 4 ऑर्बिटल है, तो n जो है ऑर्बिट जो है वो 4 है, तो 4 - 1 करेंगे, 3 एंगुलर नोड्स उसके आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ इज़ हायर और लोअर देन O2। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसमें अगर एक पॉजिटिव यानी चार्ज है उस पर, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा ऑक्सीजन के मालिक्यूल से। तो ऑप्शंस हैं हायर, लोअर, इक्वल एंड ज़ीरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी यहाँ पर जो O2 है प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हायर होगा O2 से,
यानी O2 मॉलिक्यूल्स हैं। 7 MCQs है शेप ऑफ ClF3 अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ClF3 का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो किस टाइप का होगा? ऑप्शंस है टी शेप्ड, ट्राइगोनल, प्लेनर, बेंट एंड सीसा। इनके शेप्स ऐसे क्यों होते हैं, इनके एंगल्स इस तरह से क्यों होते हैं, इस पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, वो आप जाकर केमिस्ट्री में प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो इनको हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि लोन पेयर की वजह से होता है, बॉन्ड पेयर की वजह से होता है, तो वहाँ पर ये डिस्कस हमने किया है। तो यहाँ पर आप गेस करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि ClF3 में टोटल 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो टी शेप इसका स्ट्रक्चर बनेगा। 8th MCQs है विच मॉलिक्यूल हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन बट नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। किस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बट उस पर कोई लोन पेयर नहीं है उसके सेंट्रल एटम पे? ऑप्शंस हैं PCl5, SF4, ClF3 एंड IF यानी IF5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए PCl5। PCl5 की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि उस पर 0 लोन पेयर है, बाकी जो हैं उनमें लोन पेयर क्योंकि प्रेजेंट है तो वो ऑप्शन नहीं होंगे। 9th MCQs है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर इन HF H2O NH3। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है हाइड्रोजन की HF में, H2O में, NH3 में। तो ये स्ट्रेंथ किस वजह से होती है? 4 ऑप्शन है मॉलिक्यूलर मास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ एंड डाइपोल मूवमेंट। तो आप जानते हैं करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन है एंड देन नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी बेस पे होती है। 10th MCQs है परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज मैक्सिमम इन। परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है कितना ज़्यादा होगा आयनिक करेक्टर कौन से मॉलिक्यूल में? 4 ऑप्शंस हैं लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और पोटाशियम फ्लोराइड एंड रुबिडियम फ्लोराइड। तो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पर आयनिक का बता रहे हैं कि आयनिक जो करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप किस तरह हो रहा है, और आप जानते हैं कि इसकी बेस पर ये पीरियोडिक टेबल में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद है 11th MCQs अ गैस डेविएट्स मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से कौन से टेम्परेचर पे डेविएट करते हैं? 4 ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, लो टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होगी वो यहाँ पर होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए है सी, क्योंकि टेम्परेचर सबसे कम है और प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, तो इस पे ये गैसेस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर जाएंगी। 12th MCQs है फॉर रियल गैस करेक्शन टर्म ए इज़ वंडरवाल इक्वेशन अकाउंट फॉर। रियल गैस के लिए जो है वो वंडरवाल इक्वेशन जो है वो किस तरह से, यानी यहाँ बता रहे हैं अकाउंट होगी। 4 ऑप्शंस हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होगा ऑप्शन बी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 13 MCQs है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 वर्सेज SO2 अंडर सेम कंडीशन। दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा अगर हम CH4 में देखें और SO2 को कंपैरिजन करके देखें, बाकी कंडीशन इनकी सेम हो, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये क्यों होगा यहाँ पर? ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे मैस पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना लो होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका 13 MCQs का करेक्ट है। CH4 जो है वो फास्टर मूव करेगा। 14 MCQs है इफ़ RMS स्पीड ऑफ H2 एट 300 केल्विन इज़ एक्स, RMS स्पीड ऑफ O2 एट 1200 इज़। तो आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर ये स्पीड इसकी फाइंड आउट करनी है। हाइड्रोजन का यहाँ पर दिया है और ऑक्सीजन का दिया है, तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। RMS जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है T डिवाइडेड बाई M के। तो इस तरह से इसकी जो है आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। 15 MCQs है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज। क्रिटिकल टेम्परेचर एक गैस का कितना होता है? 4 ऑप्शंस हैं टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड 0 केल्विन। तो यहाँ पर आपने बताना है 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है
ए यानी टेम्परेचर अबाउ विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन एट हायर टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है एक गैस का वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर गैस जो है वो लिक्विफाइड नहीं होती, चाहे हम जितना भी प्रेशर वगैरह इंक्रीज़ करें। उसके बाद है कि पीएच जो है, पीएच आपने फाइंड आउट करनी है। पीएच ऑफ 10-8 एम HCl सोल्यूशन इज़, तो आपने पीएच की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। करेक्ट ऑप्शन इसके लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 10-8 के अगर हम पीएच फाइंड आउट करें तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी 6.898 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 17 MCQs है, विच सॉल्ट सोल्यूशन हैज़ pH ग्रेटर देन 7 एट 25 डिग्री। कौन से सॉल्ट सोल्यूशन का pH जो है वो 7 से ज़्यादा होगा 25 डिग्री पे। तो आपने बेसिक सॉल्ट को देखना है जिसकी बेसिसिटी हो और ज़्यादा हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा Na2CO3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो हैं उनके सॉल्ट जो है वो बेसिक वो देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका pH होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। 18 MCQs है, POH ऑफ 0.01 MBA इंटू OH2 सोल्यूशन। तो इसके लिए POH यहाँ फाइंड आउट करना है। PH और POH के MCQs काफ़ी इजी होते हैं, इतने इसमें आपने वो नहीं करना, लॉग के थ्रू इसको फाइंड आउट करना है। सिंपल से MCQs हैं ये। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। जो इसका POH वैल्यू होगी वो 1.7 होगी, इसको आपने सॉल्व करके निकालना है। 19 MCQs है, बफर कैपेसिटी इज़ मैक्सिमम व्हेन एसिड रेशो इज़। बफर कैपेसिटी कब मैक्सिमम होती है, जब एसिड रेशो क्या हो। तो 19 MCQs का सही आंसर है बी, यानी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है जब एसिड जो है वो यानी PAH और PKA वैल्यू दोनों की इक्वल हो। 20 MCQs हैं, एम्फी प्रोटेक स्पीशी एमंग H3O नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव एंड H2O एंड NH4 पॉजिटिव। तो इसमें एम्फी प्रोटेक जो है स्पीशी कौन सी होगी, तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये HCO3 जो है और H2O ये दोनों प्रोटॉन जो है वो दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है 21 MCQ, 9.8 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 500 ml वाटर। मोलरिटी यहाँ फाइंड करनी है, मोलरिटी का आपने फार्मूला यहाँ लगाना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सोल्यूशन के बाद वो होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 22, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.5 मोल H3PO4 सोल्यूशन फॉर एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पर नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, सोल्यूशन में यानी फार्मूला में वैल्यू पुट करें। करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1.5 न्यूटन। 23rd MCQs है, 2.24 लीटर ऑफ O2 एट STP कंटेन्स हाउ मैनी एटम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड आउट करने हैं, मोल का फार्मूला लगाना है जिसमें नंबर ऑफ एटम हमने फाइंड आउट करने होते हैं। सोल्यूशन के बाद इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी टोटल कितने मॉलिक्यूल होंगे 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻23। 24 MCQs है, 200 ml ऑफ 2 मोल NaCl मिक्सड विद 300 ml ऑफ 1 मोल NaCl, फाइंड मोलरिटी। तो यहाँ मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे, आपको वैल्यूज दी गई हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करें। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन बी। 25th MCQs है, विच इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। 4 यहाँ पर दिए गए हैं, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो कौन सा जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मोल्स पर केजी सॉल्वेंट जो है वो, क्योंकि टेम्परेचर से वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता, तो ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 26, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर फॉर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है यानी फर्स्ट एटम को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी है वो इन 4 के लिए किस ऑर्डर में होगी। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 26 MCQs का वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है सिलिकॉन के लिए, देन मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम एंड देन सोडियम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लेवल पे यानी पीरियोडिक टेबल में इसकी पीरियोडिसिटी इस साइड पे है। 27 MCQs है, एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन थर्ड पीरियड। वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा हो थर्ड पीरियड में, तो वो कौन सा एलिमेंट है,
तो 27 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हाईएस्ट जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड में जो है वो क्लोरीन की होती है। 28th MCQs ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। ऑक्सीडेशन नंबर के मैंने MCQs आपको काफ़ी करवाए हैं उसी सेम वीडियो में जिसमें इंपॉर्टेंट MCQs मैंने केमिस्ट्री के करवाए थे। ईजी होता है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। यहाँ पर हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो डायरेक्ट निकालेंगे। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि +2.5 इसका आंसर है। 29th MCQ है बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑर्डर डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिसिटी ऑक्साइड की कितनी होगी डाउन द ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए जो है 29 MCQs के लिए वो है ऑप्शन ए। डाउन द ग्रुप जो है बेसिसिटी इंक्रीज होती है, यानी बैरियम ऑक्साइड की सबसे कम, फिर मैग्नीशियम की थोड़ी ज़्यादा, फिर कैल्शियम ऑक्साइड की ज़्यादा, फिर सीरियम और फिर बैरियम, यानी डाउन द ग्रुप जो है बेसिकली बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और एसिडिटी जो है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है 30 MCQs इनर्ट पेयर अफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर। इनर्ट पेयर अफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा किसके लिए, यानी कौन से एलिमेंट के लिए। 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। इनर पेयर अफेक्ट जो है पीबी के लिए सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एसएन के लिए, फिर एसआई के लिए एंड देन फिर कार्बन के लिए। 31 MCQs है बोहर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ डैश। बोहर मॉडल जो है वो कौन से एलिमेंट के स्पेक्ट्रम जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बोहर जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक जो स्पीशीज़ है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे He पॉजिटिव जो है वो भी H की तरह होता है। तो इस तरह से जो यानी एलिमेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को सिर्फ एक्सप्लेन करता है, उनके लिए ये मॉडल है, तो उनके स्पेक्ट्रम को सिर्फ एक्सप्लेन करेगा, यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो हैं उनको ये एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 32 MCQs विच हैज़ बैंड शेप ड्यू टू लोन पेयर। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से मॉलिक्यूल की शेप जो है वो बैंड शेप होगी वहाँ पर लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से। तो आप चेक करें कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, उसके बेस पर आप लोन पेयर नंबर जो है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा 32 का वो है ऑप्शन सी। H2O में क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसकी शेप जो है वो बेंट हो जाती है रिपल्जन की वजह से। 33 MCQs है एट STP 11.2 लीटर ऑफ एनी गैस कंटेन। STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 11.2 लीटर जो है किसी भी गैस का, उसमें कितने मोल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होगा 32 के लिए। ये हम फार्मूले में पुटिंग करेंगे तो वहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 22.4 लीटर को वहाँ पर जब हम यानी 22.4 लीटर एक पूरा मोल होता है, उसका हाफ 11.2 होता है, तो वो बनता है 0.5 मोल। 34 MCQs है पीएच स्केल रेंज। पीएच स्केल रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 34 MCQs का वो सी है। पीएच स्केल जो है 0 to 14 होती है। 35th MCQs है मोलैलिटी यूनिटीज़। मोलैलिटी की क्या यूनिट है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं जिनमें करेक्ट ऑप्शन है बी, मोलैलिटी की यूनिट मोल पर केजी होती है। 36 MCQs है एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर। एस ब्लॉक एलिमेंट जो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट्स को कहते हैं। तो वो किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट जो ऑप्शन है वो होगा 36 के लिए ऑप्शन ए। एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 और 2 के होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। 37 MCQs है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है आप जानते हैं। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनते हैं। 38 MCQs है गैस लॉ PV इज इक्वल टू NRT इज कॉल्ड। गैस लॉ ये वाला वेल नोन लॉ है PV इज इक्वल टू NRT। इसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन एंड एवोगाड्रो लॉ। तो हम जानते हैं इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। 38 MCQs है एसिडिक ऑक्साइड एमंग Na2O, MgO, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें से एसिडिक ऑक्साइड जो है वो कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि मेटल, ये मैं आपको हिंट दूँ कि मेटल और जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक, और नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक। तो यहाँ पर नॉन मेटल्स कौन से हैं। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक हैं। 40 का
40 MCQs है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 40 के लिए बी 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 पार्टिकल्स कंटेन। 41 MCQs है क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, क्वांटम नंबर जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज और ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है 42 MCQs आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, आयनिक बॉन्ड किन के दरमियान बनता है? तो करेक्ट ऑप्शन है इस MCQs के लिए ऑप्शन बी मेटल और नॉन मेटल का जो आपस में बॉन्ड होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। 43 MCQs है विच स्टेट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, ये कौन सी स्टेट है मैटर की जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता? तो 43 के लिए जो करेक्ट MCQ ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी लिक्विड। लिक्विड जो है उनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता। 44 MCQs है pH 7 मीन सोल्यूशन इज, अगर किसी चीज़ का किसी सब्सटेंस का pH 7 हो तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होगा ऑप्शन सी, यानी कि वो सोल्यूशन जो है वो pH उसका 7 है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। 45th MCQs है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल सल्यूट पर डैश, मोलैरिटी का फार्मूला क्या है? यहाँ पर बेसिकली वो पूछा है कि मोल सल्यूट पर डैश नीचे क्या होंगे यानी फार्मूला में? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट है 46 MCQs एलिमेंट इन 17th ग्रुप इज कॉल्ड डैश, 17th ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल का सिंबल आपसे MCQs पूछा है, ग्रुप नेम जो है वो पूछा है आपसे, तो 46 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हैलोजेंस उनको हम कहते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के, यानी सबसे हाईली रिएक्टिव ग्रुप है। 47th है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2O इज, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा H2O में? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम सिंपली फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 47 के लिए ए, जो हाइड्रोजन है उसका +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट H2O में। विस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट, विस्पर थ्योरी क्या हमें बताती है किसी मॉलिक्यूल के बारे में? तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी वो हमें मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करके देती है। 49 MCQs है गैस डिफ्यूजेस फास्टर इन, गैस डिफ्यूज़ होते हैं कौन सी सिचुएशन में, यानी कब तेज़ी से गैस डिफ्यूज़ होती है? तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, मोलर मास जब लो हो, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का साइज़ कम हो तो डिफ्यूजन जो है वो इतनी फास्टर होगी। लास्ट MCQs नंबर 50 नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई डैश, नॉर्मेलिटी किसको कहते हैं? कि यानी आपने फार्मूला बताना है कि मोलैरिटी जो है उसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें? एन फैक्टर के साथ, दैट विल गिव अस नॉर्मेलिटी। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 50 MCQs डिफरेंट टॉपिक से मैंने लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।